नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज एंड एनालिसिस। ये चैनल है भारत और यूएसए करंट अफेयर और उसके एनालिसिस के बारे में। और भी बहुत कुछ होगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको हेडलाइन नहीं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं एक भारतीय हूँ, कैलिफोर्निया में रहता हूँ, तो भारत को समझता हूँ उसकी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ उसके सिस्टम के अंदर से। चलिए आज की टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 में भारत में क्या हुआ। भारत ने एक तरफ तो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल एम्बिशन, उस पर बहुत काम हुआ, लेकिन साथ साथ कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स, कुछ पॉलिटिकल उठापटक और सोशल चैलेंजेस भी हुए। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से लेके स्पेस डॉकिंग तक, टेस्ट कट्स पर, टेरर अटैक्स पर। 2025 में बहुत कुछ हुआ है। पहले बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इस साल इसरो ने कमाल किया और शुरू से किया। 15 जनवरी को ही इसरो ने करीब 15 टेराबाइट का डेटा फ्रॉम आदित्य L1 से रिलीज किया फॉर ग्लोबल रिसर्चर। जनवरी में ही सक्सेसफुल 2 सैटेलाइट्स की डॉकिंग स्पेसएक्स मिशन को अचीव किया और भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। और ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपीडिशन will be very helpful when India has its own space station. जुलाई में शुभांशु शुक्ला जी दूसरे भारतीय बन गए स्पेस में जाने वाले और पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले। जुलाई में ही नासा और इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, निसार, जो कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और डिफॉरेस्टेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। गगनयान के संबंध में अगस्त में फाइनल अबॉर्ट एंड एयर ड्रॉप टेस्ट फाइनल हो गए और टेस्ट कंप्लीट हो गए, जो कि गगनयान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दिसंबर में, साल के आखिर में, 6100 किलोग्राम की एक सैटेलाइट LVM-3 हैवी रॉकेट से लॉन्च की गई। एंड उसका कोई भी पुराने वाले भी जो लॉन्च हुए थे, कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं है, सो इट्स 100% रिकॉर्ड। साल के अंत तक आते आते भारत ने अपना खुद का 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया लॉन्च कर दिया। खुशी की बात यह है कि इसरो ने 200 सक्सेसफुल स्पेस मिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ पॉलिटिक्स पर आते हैं। 2 बड़े स्टेट बिहार और दिल्ली में इलेक्शन हुए। बिहार में नीतीश जी काबिज रहे जनता दल से, और दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बीजेपी की नई सीएम बनी। जुलाई में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत सही नहीं है, जो कि एक बहुत ही सडन था, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। बट सितंबर तक आते आते CP राधाकृष्णन जी अगेन फ्रॉम बीजेपी गॉट इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हो गई कि कास्ट भी एक फैक्टर होगा जब सेंसस होगी, जब नई सेंसस होगी, जो कि शायद 2026 में होनी है। बहुत समय बाद मणिपुर में थोड़ी शांति की तरफ दिखा कि रास्ता खुल रहा है। कुछ बड़े टेररिस्ट पकड़े गए, कुछ एलिमिनेट किए गए, बहुत सारे हथियार पकड़े गए, बट इट सीज की नाव स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2025 में ही अप्रैल में वक्फ एक्ट लागू कर दिया गया, जो कि अमेंडेड था, और सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ स्मॉल प्रोविजंस पर रोक लगा दी, बट एक्ट लागू हो चुका है अप्रैल में।
नाउ आते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर। नेशनल सिक्योरिटी के उसमें बहुत काम हुए। हिंदुस्तान ने एक पाकिस्तानी जो कि यूएसए में रहता था, तहव्वुर राना, जो 26/11 के मुंबई अटैक में शामिल था, क्या को कॉन्स्पिरेटर था, उसको एक्स्ट्राडाइट किया यूएसए से। उससे बहुत सारे राज खुलेंगे। पहलगाम में अटैक हुआ पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा। रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि लश्कर तोयबा का एक ऑफशूट है, राइट? इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया मई 7 को, जिसमें 9 टेरर कैंप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए और 11 पाकिस्तानी एयरबेस हिट किए गए और वो किसी लायक नहीं छोड़े गए। इन पर अभी भी रिपेयर वर्क चल रहा है इतने दिनों बाद भी। नवंबर 10 को अगेन इस्लामिस्ट टेररिस्ट ने हिंदुस्तान के हृदय पर, दिल्ली पर अटैक किया, कार बॉम्बिंग की, जिसमें कि 15 सिविलियन मारे गए। जांच चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ भारत ने एक अच्छी स्पीड से चल रहा है। भारत का कहना है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। 2025 में एक बड़ा नक्सलाइट आतंकवादी माडवी हिडमा को खत्म कर दिया गया। उसके अलावा बहुत सारे खत्म किए गए, जिनकी लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। और मैंने कुछ ने समर्पण भी किया। सो होपफुली मार्च 2025 तक नक्सलवाद हिंदुस्तान के नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। इस साल भारत ने करीब 8 या 10 मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया सैटेलाइट का टेस्ट किया, लॉन्च किया, उनको प्रोडक्शन में लाके भारतीय सेनाओं में सम्मिलित करने की तरफ बढ़ रहा है। एक मेजर स्टेप में दिल्ली के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया, सुदर्शन चक्र, जो कि पूरी तरीके से हिंदुस्तानी है। सिर्फ उसमें एक कंपोनेंट है जो कि हिंदुस्तानी नहीं है, वो है रशिया का S-400। और ये वादा किया गया है कि शीघ्र ही देश के मेजर शहरों पर सुदर्शन चक्र इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, जैसे बड़े पोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आपके रिफाइनरीज हैं, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी ये लागू किया जाएगा। हिंदुस्तान पे 2025 में टेररिस्ट ने अटैक किए, लेकिन हिंदुस्तान ने दिखाया कि वो जानता है कि इन टेररिस्ट को और इन टेररिस्ट के सपोर्टर्स को कैसे डील किया जा सकता है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड बहुत काम हुए और हो ही रहे हैं। बजट में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया और एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया। जीएसटी में सुधार किए गए और रेट कम किए गए, जिससे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, और ऐसा हुआ दिखता है। दिसंबर में आरबीआई ने रेपो रेट घटा के 5.25 कर दिया गया, जिसकी उम्मीद है 2026 में ये और कम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड में बहुत कम हुआ। 2 मेजर एयरपोर्ट, जेवर उत्तर प्रदेश एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र में एक्सक्यूज मी महाराष्ट्र में चालू कर दिए गए। अभी फुल फ्लैश सर्विस धीमे धीमे चालू होगी, लेकिन दे आर इन वर्किंग ऑर्डर। इसके अलावा बहुत सारे एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पोर्ट, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे किए गए और नए शुरू किए गए। एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट में एक डीप वाटर सी पोर्ट अंडमान एंड निकोबार में बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इंडिया के लिए, और उसके ऊपर काम चालू हो चुका है। इसके अलावा यूके, ओमान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हिंदुस्तान ने साइन किए, जो कि हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और होपफुली वहां से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ग्लोबल शॉक में एक शॉक लगा भारत को,
जब यूएसए ने हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया। सो नेगोशिएशन चल रहे हैं, होपफुली 2026 में कुछ राहत मिलेगी। दो मेजर अच्छी खबरें हिंदुस्तान के लिए 2025 में। इंडिया became the fourth largest economy of the world and GDP grew by 8.2%, which is phenomenal given the geostrategic conditions. फॉरेन रिलेशन में काफी ऊपर नीचे हुआ। भारत के कनाडा के साथ संबंध मजबूती तरफ बढ़े आफ्टर निजर डिस्प्यूट, सो होपफुली इट विल इम्प्रूव। चाइना और भारत के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट आई। टूरिस्ट वीजा उनके दोनों ने एक दूसरे को देने चालू किए और फ्लाइट भी, डायरेक्ट फ्लाइट भी 5 साल बाद चालू हो गई। भारत अफगानिस्तान, इससे अच्छे रिश्ते भारत के कभी नहीं रहे अफगानिस्तान से। उनके फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सबने भारत आए और इससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी है। भारत पाकिस्तान, आई विल से टेंस एज यूजुअल, बट इट बिकम मोर टेंस। ऑपरेशन सिंदूर ने तो पाकिस्तानी जो सेना है उसकी पैंट ही गीली कर दी थी। भारत हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में फ्रॉस्टी रेशन, आपको जैसे ने बताया पहले कि 50% का टैरिफ लगाया गया हिंदुस्तान के ऊपर, और H1 वीजा के जो इनके पास होल्डर हैं उनकी जिंदगी लिटिल बिट डिफिकल्ट हुई। अनऑफिशियली भारत ब्लेम भी कर रहा है कि यूएसए ने बांग्लादेश में इंटरवीन किया, जिसके कारण उसके रिलेशनशिप बांग्लादेश से ढलान की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। सभ्यता और संस्कृति की तरफ बहुत अच्छा साल रहा। करीब 100 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया प्रयागराज में, और जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी गैदरिंग हुई। करीब 65 करोड़, 650 मिलियन पीपल अटेंडेड। द अरेंजमेंट वाज फिनोमिनल, मतलब दुनिया में इसका आज तक कोई मिसाल नहीं है इसकी। यूजुअली जैसे होता है हर साल, सूरज कुंड मेला, पूरी रथ यात्रा, रण उत्सव, ये सब सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए गए और लाखों करोड़ों लोग इन मेलों में आए, इन फेस्टिवल्स में आए। एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, राम मंदिर अयोध्या का निर्माण पूरा हुआ और उस पे धर्म ध्वज पताका लहराई गई नवंबर 25 को। स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा रहा हिंदुस्तान का। पहला खो खो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने होस्ट किया और मैन और वुमेन दोनों कप हिंदुस्तान ने जीते। इस साल हिंदुस्तान की लड़कियों ने कमाल कर दिया। वुमेन T20 वर्ल्ड कप, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा दिव्या देशमुख वुमेन चेस वर्ल्ड कप भी जीता और वो 88th ग्रैंड मास्टर बन गई। लड़के भी पीछे न रहे और लड़कों ने मेंस हॉकी एशिया कप जीता और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी जीती पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के। एक मजे की बात हुई इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में, हिंदुस्तान को जब देने की बारी आई ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को देनी थी, मोहसिन नकवी को, वो उसे चोरी करके भाग गए और अभी भी पता नहीं है वो ट्रॉफी कहाँ है। सो होपफुली पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पुलिस उन्हें शीघ्र ही पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा रहा, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई, जैसे कि अहमदाबाद में 260 लोगों की मृत्यु हो गई एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में। नदर इंडियन सिटीज में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आई, स्पेशली दिल्ली एंड एडजॉइनिंग एरिया। करीब 25,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, जो कि एक है दुख है और उसको हमें काम करना चाहिए। इसके अलावा मेजर इंसिडेंट में
दिसंबर में नए रूल लागू होने थे, जिसकी एयरलाइंस के लिए, जिसकी इंटीमेशन करीब 2 साल पहले दी गई थी मेजर एयरलाइंस में। और उसमें इंडिगो ने मैसअप किया, और एक भारत के अंदर एयरलाइन बिजनेस में एक बड़ी कंपनी का वर्चस्व से क्या हो सकता है इसको एक्सपोज किया। तो होपफुली सरकार इस ओर काम करेगी। इसके अलावा इन्हें, जो कि मेजर चैलेंज है, चाइना पे डिपेंडेंस कम नहीं हो रही है, स्पेशली मेडिसिन की एपीआईज में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इंडस्ट्रियल मशीनरी गुड्स में। इसको कुछ ये कुछ चैलेंजेस हैं। सो इन समरी, इन द लास्ट 2025 में भारत ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है, और अपना साइंटिफिक कॉन्फिडेंस दिखाया, सीरियस चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है वो दिखाया। बट एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि विल इंडिया कन्वर्ट दिस मोमेंटम इनटू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जो एक क्वेश्चन है भारत की सरकार को, भारत की जनता को, भारत के हितैषियों को, सभी को इसका आंसर करना है। चलिए, आज का इंट्रोडक्शन यहीं पर ही खत्म करते हैं हम लोग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपके संग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।